अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। डिवर्मिंग मतलब अगर आप अपने पेट को पेट के कीड़ों के लिए दवाई देते हैं टाइम से, तो आपके पेट का जो कोट है वो शाइनी रहता है, उसके आंखों से गिद्ध नहीं आती, उसको भूख कम लगती है, उसकी जिसामत बढ़ती है और बहुत सारे डिवर्मिंग के फ़वाइद हैं। आज आपको स्केजुअल बताऊंगा कि किस किस टाइम आपने डिवर्मिंग करनी है और कौन सी दवाई देनी है। उससे पहले हम डिवर्मिंग के अंदर कौन कौन से वर्म्स को ख़त्म किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। 5 किस्म के वर्म्स की टाइप्स होती हैं: राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स, कोक्सीडिया, विप वर्म्स एंड हुक वर्म्स। राउंड वर्म्स ज़्यादातर फीमेल जब दूध पिलाती है तो दूध के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं। टेप वर्म्स किसी भी सॉइल, मिट्टी वगैरह से या कहीं से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कोक्सीडिया भी किसी गंदी जगह से, या अगर आपका पेट बाहर बहुत ज़्यादा वॉक करता है लॉन वगैरह के अंदर, इस वजह से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जो विप वर्म्स हैं, जो हुक वर्म्स हैं, ये भी ज़्यादातर माहौल से या गंदे पानी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन टेप वर्म्स ज़्यादा कॉमन है, राउंड वर्म्स इतने कॉमन नहीं हैं। हुक वर्म्स और विप वर्म्स को हम इंटेस्टाइनल वर्म्स कहते हैं, ये इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम करते हैं। और जो कोक्सीडिया है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। कोक्सीडिया के अंदर जो मोशन है उसके अंदर खून आता है, ये ज़्यादातर मैच करता है पार्वोवायरल इन्फेक्शन से। अब ये जितने भी वर्म्स हैं इनके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले स्केड्यूल के डिस्कस कर लेते हैं। जब आपका पपी 25 दिन का हो तो उस टाइम आप डिवर्मिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन देखना है कि अगर आपका पप छोटा है, अगर उसकी ब्रीड छोटी है, तो कोशिश करें 35 दिन पे बेशक डिवर्मिंग शुरू कर दें। अगर वो बड़ी कैटेगरी में है, बेशक वो जर्मन है या कोई भी बड़ी लार्ज ब्रीड डॉग्स में से है, तो आप 25वें दिन से शुरू कर सकते हैं। अब डिवर्मिंग का स्केड्यूल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आपके एरिया में वर्म्स का लोड बहुत ज़्यादा है, अगर वो मोशन कर रहा है और मोशन के साथ वर्म्स नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक से ज़्यादा दफ़ा डिवर्मिंग की ज़रूरत पड़ती है। पहले दिन कर लें, तीसरे दिन कर लें और 7वें दिन कर लें। कुछ डॉक्टर पहले 3 दिन डिवर्मिंग करवाते हैं और कुछ डॉक्टर पहले दिन, 7वें दिन या 15वें दिन करवाते हैं, या कुछ पहले दिन या 15वें दिन भी रिपीट करवाते हैं। लेकिन मेडिसिन भी डिपेंड करती है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल वर्मॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले 3 दिन आप डिवर्मिंग लगातार कर सकते हैं। अगर आप कोई टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ड्रोंटल प्लस, कैनिवर्म या प्रेफ्रॉन, उसके अंदर आपको गैप देना लाजमी है। मैं हमेशा पहले, तीसरे और 7वें दिन पे करवाता हूँ। अगर पेट थोड़ा सा सेंसिटिव है और वर्म्स वैसे कम है तो पहले दिन, 7वें दिन और 15वें दिन करवा लें। फिर उसके बाद जब आप 2 से 3 दफ़ा डिवर्मिंग कर लेते हैं तो आप हर 45 दिन से 90 दिन के दरमियान में आप डिवर्मिंग का स्केड्यूल रिपीट करते रहें। लेकिन स्केड्यूल रिपीट में आप तीनों दफ़ा बेशक ना रिपीट करें, 1 दफ़ा कर लें या 2 दफ़ा कर लें, ठीक है। वैसे रेगुलरली उसकी पूरी ज़िंदगी यही स्केड्यूल चलता रहेगा। अगर लगता है कि आपका पेट बिल्कुल ठीक है, आपकी जगह साफ़ है, अपने घर के अंदर रखा हुआ है और उसको वर्म्स का ज़्यादा इशू नहीं होता, तो आप सिर्फ 2 से 3 महीने के बाद 1 दफ़ा उसको रिपीट करते रहें। टैबलेट्स में कैनिवर्म है, ड्रोंटल है, प्रेफ्रॉन है। एक गोली 10 किलोग्राम के लिए आती है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़न के हिसाब से दीजिएगा, ज़्यादा देंगे तो मसले मसाइल आ सकते हैं। और अगर आप वर्मॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्मॉक्स आप 1 ml पर 2 kg बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।